नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जिसमें हम आपकी पूरे फरवरी महीने की सिचुएशन को चेक करेंगे। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, और इस रीडिंग को आप 1 से लेकर 28 फरवरी तक कभी भी देख सकते हो। ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन इसमें लव, वर्क, शादी जो भी आएगा, आपका हेल्थ, आपका वेल्थ, आपका फाइनेंस, मैं सब कुछ बताती जाऊंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, और एनर्जी जो है वो कलेक्टिव है। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसेरियन हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। देख लेते हैं कैंसेरियन यानी कर्क राशि आपके पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। कैंसेरियन यानी कर्क राशि हम देखेंगे आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। कैंसेरियन आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है, देख लेते हैं। कैंसेरियन यानी कर्क राशि आपके पूरे महीने की ओवरऑल जो एनर्जी है वो कैसे रहने वाला है। आपके पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी जो है, आपको जस्टिस का कार्ड आया है। या तो आपको किसी के साथ जस्टिस करना है, या फिर आपका कोई लीगल बैटल चल रहा था तो आपके साथ जस्टिस होगी। हो सकता है आपको पूरे महीने बैलेंस करके चलना पड़े, रिश्तों में, काम में, फैमिली में, दोस्तों में, हर चीज में आपको बैलेंस करना पड़े और न्याय के साथ चलना पड़े। न्याय के साथ चलिए, बैलेंस के साथ चलिए। आप ना किसी के साथ आप इनजस्टिस करे, ना कोई आपके साथ इनजस्टिस कर पाए, इसका ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। कैंसेरियन यानी कर्क राशि फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। कैंसेरियन यानी कर्क राशि, देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज आपको क्या देने जा रहा है। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए लेके आ रहा है नाइट ऑफ सोर्ट्स, द हार्मेट एंड स्ट्रेंथ। कुछ चीजें आपके लाइफ में हो सकता है निर्णय लेना पड़े। कुछ चीजें आपके लाइफ में स्टक चल रहा था, वो उस चीज को आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करना पड़ सकता है। कुछ रिश्ते में, कुछ काम में, कुछ जॉब में जो स्टकनेस आ रहा था उसमें गति आएगी। आपको हिम्मत रखना पड़ेगा। हो सकता है आपने बहुत दिनों से अपना हिम्मत रखा है, बहुत चीजें हो रहा है आपके लाइफ में, जो चीजें घटित हो रहा है, हो सकता है उससे आप डिसहार्टेड भी हो। आप सोच भी नहीं सकते थे कि आपके लाइफ में ये सब कुछ होगा, लेकिन हो रहा है। आपने अपनी एक्सपीरियंस से चीज़ों को समझा, और अभी आपको थोड़ा-सा सैक्रिफाइसेस की एनर्जी में आना पड़ेगा। आप अपनी एक्सपीरियंस से काम लीजिए। जो चीज़ जल्दबाजी में आप करना चाहते हो सकता है आपको थोड़ा-सा रुकना पड़ सकता है, हिम्मत रखना पड़ सकता है। काम के सिलसिले में, रिश्ते के सिलसिले में आपका काम बनेगा, लेकिन बहुत जल्दबाजी में अगर आप सोच रहे हो कि ये हो जाएगा, हो सकता है कि ये नहीं हो पाए। इसीलिए थोड़ा-सा समझदारी से और हिम्मत से आगे बढ़े। चीजें होगी जरूर, लेकिन वक्त लेगा। बहुत जल्दी, शायद फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए बहुत जल्दी कुछ नहीं लेके आ रहा है। वो बहुत जल्दी जल्दबाजी में आप करने की कोशिश भी ना करें। हो सकता है वो चीज सही वक्त में ही होगा, लेकिन आप उतावले हो सकते हो कि ये नहीं हो रहा है। चाहे आपके काम हो, चाहे आपके बिजनेस में कोई रिकवरी हो, कहीं रिश्ते में हो, चीजें थोड़ा-सा स्लो जाएगा, आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी। मिडिल के 10 डेज देख लेते हैं आपके लिए क्या लेके आ रहा है। कैंसेरियन यानी कर्क राशि, हम देखेंगे मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है।
अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। टावर, द वर्ल्ड, फोर ऑफ वॉन्ड्स। अभी-अभी मैंने कहा कि चीज़ें धीरे-धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, बहुत जल्दबाजी मत कीजिए। अचानक से चीज़ों में गति आएगी। मिडिल के 10 डेज़ आपके लिए अच्छा कुछ लेके आ रहा है। जो चीज़ स्टक था, रुका हुआ था, उसमें गति आएगी, डिवाइन इंटरवेंशन होगा, चाहे रिश्ते में, शादी वाले जो लोग हैं वो शादी स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। जो लोग लव रिलेशनशिप में है, शादी की बात हो सकता है। कुछ ना कुछ नया होगा, डिवाइन का इंटरवेंशन होगा, चीज़ें अचानक से बदलने शुरू हो जाएँगे। जैसी आपकी सिचुएशन था, स्टकनेस में थे आप, रुका हुआ था, काम धीरे-धीरे बन रहा था, सारे काम बनता हुआ नज़र आ रहा है और ये गति अचानक से आपके लाइफ में आएगी और चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। हेल्थ वाइज़, फाइनेंस वाइज़ मुझे दिखाई दे रहा है चीज़ें जो है बहुत अच्छे प्रोग्रेस में होगी और आप धीरे-धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाओगे। चाहे वो रिश्ते क्यों ना हो, चाहे काम क्यों ना हो, चाहे जॉब क्यों ना हो, अचानक से इन चीज़ों में गति आ जाएगी, जो धीरे चल रहा था। अब हम देखेंगे एंड के जो 8 डेज़ हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। जो लोग लव रिलेशनशिप में है, शादीशुदा है, परिवार में है, हर तरीके की लोगों के लिए मैं कहूँगी पेज ऑफ कप्स, लवर्स एंड फाइव ऑफ कप्स के कार्ड आए। कुछ लोगों के रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस है, कुछ लोगों के रिश्ते नए तरीके से बन सकते हैं, बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है, किसी की बातों से आप परेशान होंगे कुछ देर तक लेकिन फिर भी आप खुद को सँभाल ही लोगे। कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है, आपको कोई निर्णय लेना पड़ सकता है रिश्ते की बिहाफ़ में, परिवार में, काम के सिलसिले में, बच्चों के लिए कोई निर्णय आपको ले सकता है। किसी के साथ आपका नया कोई रिश्ता बन सकता है जो कि एडिक्शन अट्रैक्शन का रिश्ता भी हो सकता है, जो आपके लाइफ में एक नए एंट्री की तरह आएगा जिससे आपको लगेगा कि रिश्ते बनने बनता है। और किसी से आपका प्यार भी हो सकता है, कोई पुराना प्यार लौट आ सकता है, कोई आपसे माफ़ी माँग सकता है, कोई आपके प्रति दोस्ती का हाथ बढ़ा सकता है, बच्चे से आपको खुशी मिल सकते हैं, बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है। साथ ही साथ किसी की बातों से आपको परेशानी भी हो सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं कहूँ मेंटल हेल्थ जो है आपका मूड जो है वो स्विंग करेगा कभी-कभार और फिज़िकली आप स्ट्रॉन्ग रहोगे मेंटली, फिज़िकली एंड फाइनेंशियली चीज़ें धीरे-धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। अब हम देख लेंगे आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। कैंसेरियन, आपके लिए एंजल की तरफ से ये गाइडेंस आया है लेट गो का। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में हमारे होते हैं लेकिन हर चीज़ को अगर हम पकड़ के बैठे रहेंगे तो चीज़ें हमें परेशान करेंगे। जो हो गया सो हो गया, जो हो सकता है उसके बारे में सोचे, आगे बढ़े, लेट गो करना सीखे। मतलब किसी भी चीज़ को पकड़ के ना रखें। जो चीज़ आपके वश में नहीं है उसे अपने वश में करने की कोशिश ना करें। पास्ट की चीज़ों को पास्ट में ही छोड़े और आगे बढ़े, लेट गो करें। फॉरगिव एंड फॉरगेट की एनर्जी में आइए, माफ़ करिए, भूल जाइए और आगे बढ़िए। जब तक आप लेट गो नहीं कर पाओगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो आपको लेट गो की एनर्जी में रहना पड़ेगा पूरे महीने। कुछ भी हो आप उस एनर्जी में रहिए कि ना आप कुछ याद रखोगे, ना आप उस बात को पकड़ोगे। आप आगे बढ़ते जाइए, खुश रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।